हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद। शुरू करते हैं अपने स्टैटिक जीके का रिव्यू, जिसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉट स्पॉट इन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व बेसिकली क्या होता है? अगर हम बात करें किसी नेशनल पार्क के अंदर क्या टाइगर रिजर्व हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर टाइगर रिजर्व हो सकता है, तो भी हो सकता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट आता है 1972 में। इसी के तहत भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी। उस टाइम पर हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में। इस समय बाघों की जो संख्या थी वो 9 थी केवल। आज विश्व के 80% जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, वो भारत में रहते हैं। ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसमें जो 97 बिग कैट रेंज जो कंट्रीज़ हैं और गैर रेंज जो देश हैं, उनका एक गठबंधन है ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। इसका उद्देश्य है 7 बड़े कैट, जो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, उनके आवासों का संरक्षण करना और उनको भी संरक्षित रखना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होगा। तो वो जो बड़ी 7 बिल्ली की प्रजातियां वो कौन कौन सी हैं? इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, तो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो विचार है वो पीएम मोदी ने प्रस्तावित किया था 2019 में, और प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर 1 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च किया। ठीक है, भारत में 5 बिग कैट पाए जाते हैं, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता आते हैं। प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाए जाते। ठीक है, भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1973 में ये बना था। ठीक है, और मतलब 1973 में ये टाइगर रिजर्व बना है। नेशनल पार्क तो 1936 में ही स्थापित हुआ था। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व कब बना है? 1973 में। नेशनल पार्क कब बना था? 1936 में। कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का जो 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व है वो माधव नेशनल पार्क है, एमपी का। सेंट पीटर्सबर्ग जो टाइगर समिट होती है, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस के अंदर है ये जगह। तो यहाँ पर एक टाइगर समिट हुई थी, ग्लोबल टाइगर समिट, जिसमें 29 जुलाई 2010 को ये कंडक्ट करी गई थी, और इसी दिन टाइगर डे भी मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, और इसमें ये घोषणा की गई थी कि T-2 अवार्ड दिया जाएगा। T मीन्स 10, इंटू मानी 2, यानी कि 10 सालों में डबल जनसंख्या बाघों की करनी है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अनाउंस किसने किया था? टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने इसको अनाउंस किया था। लेकिन 10 सालों के लिए ये अवार्ड था, यानी कि 10 सालों में टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ पर केवल 4 सालों में ही टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई थी। ठीक है, तो इसको पहला अवार्ड मिला था, T-2 अवार्ड। ठीक है, 2020 में मिला था। टाइगर रेंज कंट्रीज़ 13 हैं जहां टाइगर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, उन्हें टाइगर रेंज कंट्रीज़ बोलते हैं, जो कि केवल 13 हैं। बाघ जनगणना प्रत्येक 4 सालों पर होती है। भारत में 2006 में पहली बार जो बाघ जनगणना थी वो हुई थी। तब भारत में जो बाघ थे वो 1411 हो गए थे। ठीक है, और भारत में बाघों की जो जनसंख्या 2018 में थी वो 2967 थी, और 2022 में जब कंडक्ट की गई थी तो 3682 हो गई। तो कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 6% बढ़ी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। 785 है। ठीक है, यहाँ पर 2018 से 2022 में यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई है। कर्नाटक में 563 बाघ, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 हो जाएंगे। अभी ये जनसंख्या बढ़ भी गई होगी, क्योंकि अब इसका जो सेंसस है हर 4 साल पे होता है, तो 2022 में हुआ था, 2026 में अब होगा। ठीक है, ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, इस पर हमने बात कर ली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला हो जाएंगे। टाइगर मैन वाल्मीकि ठाकुर हैं। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई हैं। फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास विजू हैं। और आपका वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह हैं। पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र तंवर हो जाएंगे। सॉइल मैन ऑफ इंडिया रतन लाल हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग हैं। स्नेक मैन ऑफ इंडिया रोमुलस विटकर हो जाएंगे। ठीक है,
भारत के 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं पहले से। हमारा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये इंडिया का लार्जेस्ट है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचाई पर है ये। कमलंग आपका होगा कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पर मिलेगा। असम का मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, औरांग, काजीरंगा। फिर है आपका छत्तीसगढ़ में हमें उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार, इंद्रावती, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। कर्नाटका में बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल, विलीगिरी रंगनाथ मंदिर, यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व है। दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, जिसको काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, काली नदी यहाँ पर है। केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व, सबरीमाला मंदिर क्षेत्र इसमें आता है इलाका, और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में मेलघाट, तडोबा, अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर सबसे छोटा है ये, बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है। पेंच टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। पेंच टाइगर रिजर्व बेसिकली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर आता है, तो दोनों में ही इसको काउंट किया जाता है। मध्य प्रदेश में हमें कान्हा टाइगर रिजर्व, इसका मैस्कॉट क्या है, भूरा सिंह बारासिंगा हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, भारत की पहली हॉट बलून सफारी यहाँ पर शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2020 को। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, जो 57 नंबर का है मध्य प्रदेश का, ठीक है, इसको भी याद रखना है क्योंकि 58 नंबर का जो बना है ना वो भी मध्य प्रदेश में है, माधव। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। फिर है हमारा मिजोरम में ढंपा टाइगर रिजर्व, ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, शतकोशिया टाइगर रिजर्व, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में काम्बल, अमरावद, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु में कलाकड़, मुढनथुराई और अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में, सिचुएटेड एट जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है और ये ईस्टर्न जो पूर्वी घाट हैं और पश्चिमी घाट है उनका जंक्शन पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर आकर मिलते हैं, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पर आकर मिलते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। इसको TNT2 अवार्ड भी दिया जा चुका है 2022 में। फिर है हमारा यूपी दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभी हमने पढ़ा था, इसको पहला मिला था TNT2 अवार्ड। अमानगढ़ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वफर है, यानी कि यूपी और जो उत्तराखंड हैं वो पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, यानी कि उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, फिर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, आप सब लोग जानते होंगे। तो अमानगढ़ जो है ना वो जिम कॉर्बेट का ही बफर जोन है, यानी कि उसी का हिस्सा है जो यूपी में अमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर है उत्तराखंड कॉर्बेट रामगंगा टाइगर रिजर्व इसको बोलते हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व हो चुका है हमारा रिवीजन खत्म टाइगर रिजर्व का। अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को ने नाम रखा था बायोस्फीयर रिजर्व, जो प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलन बनाने का प्रयास करता है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो इसको जो नामित किया जाता है मैन एंड द बायोस्फीयर, इस प्रोग्राम के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर इनको नामित किया जाता है। 1971 में ये प्रोग्राम चलाया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। एक होता है आपका सबसे बीच का कोर जोन। जो कोर जोन होता है यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, ये बिल्कुल कोर जोन होता है। उसके बाद होता है बफर जोन, फिर होता है संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन जोन। संक्रमण और बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, यहाँ पर घूमा भी जाता है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन बफर जो कोर जोन होती है उसको बिल्कुल भी वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसको कोई भी हार्म ना करे, इसलिए वहाँ पर अलाउ नहीं होता किसी को भी जाना। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में बना था, जो कि 3 स्टेट में आता है, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक। सबसे बड़ा हो जाएगा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका गुजरात में है, इसका एरिया लिखा है। सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सिखोवा असम में हो जाएगा, 765 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा है डिब्रूगढ़ सिखोवा जो असम में है, ठीक है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में। समुद्री डिगोंग, जिसको सी काव भी बोलते हैं, समुद्री गाय, और यहाँ पर कछुए भी पाए जाते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ठीक है। और आपका नौक्रेक मेघालय में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है।
फिर है मानस। मानस आपका असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ और एमपी में है, कच्छ का रण गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु में है, बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये अंडमान निकोबार में है, डिब्रू सिकोबा असम में है, शेषाचलम हिल्स ये आंध्रा में है और पन्ना नेशनल पार्क एमपी में। तो ये थे 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम पढ़ लेते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हॉटस्पॉट जो वर्ड है वो नॉर्मल मेयरस ने दिया था। जंतु जीव होते हैं जिन्हें फौना बोलते हैं, पेड़ पौधे होते हैं इन्हें फ्लोरा बोलते हैं। तो इनकी जो प्रजातियां हैं जहाँ पर अधिकता में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिलती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो पहला है हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर जो एरिया कवर होता है भूटान का, नेपाल का, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एरिया भी कुछ इसमें लगता है। वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट की हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, श्रीलंका, और जबकि पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो आपका उत्तर पूर्व जो राज्य हैं वो और भूटान तक का एरिया इसमें कवर होता है। इंडो बर्मा रीजन में आता है पूर्वी बांग्लादेश, मलेशिया के क्षेत्र और कुछ क्षेत्र भारत के भी इसमें शामिल हैं। सुंडा या फिर सुंदरवन क्षेत्र की बात करें जो 4th नंबर का है, अंडमान निकोबार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया ये एरियाज़ आते हैं। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।